नमस्कार दोस्तों, भक्ति भंडार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है राधा अष्टमी और आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। राधा अष्टमी व्रत की कथा। किसी गांव में रमा नाम की एक बहुत भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। रमा और उसके घरवाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार रमा के पड़ोस की कुछ औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने जा रही थी। उन लोगों ने रमा को भी साथ चलने के लिए कहा। रमा बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह कभी पहले बरसाने धाम नहीं गई थी। रमा की सास ने उससे कहा कि किशोरी जी बहुत ही करुणामयी है, शायद वो तेरी सूनी गोद भर दे। रमा बहुत खुशी से बरसाने जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन शाम को अचानक रमा के पैर में चोट लग गई और उसका पैर सूज गया। रमा की सास ने उससे कहा कि फिर कभी चले जाना, क्योंकि वहाँ तो बहुत चलने का काम है और तुम कैसे चल पाओगी। पर रमा नहीं मानी। उसे लगा, क्या पता बरसाने जाने से करुणामयी किशोरी जी मेरी सूनी गोद भर दे। रमा और उसकी सहेलियां राधा कृष्ण का जयकारा करते हुए मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर रमा के पैर में लगी चोट के कारण वह धीरे धीरे चढ़ने लगी। इससे उसने सबसे कहा कि आप सभी जाओ, आपको अटारी पर मैं मंदिर के बाहर मिलूंगी, आप सभी मेरा वहीं इंतज़ार करना। रमा राधे राधे कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने ही वाली थी। तभी वहाँ एक 7-8 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया संभल कर, कहीं गिर ना जाना। रमा घबरा गई। रमा ने उस लड़की को देखा और कहा, बेटी, आज तो तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। लड़की ने कहा, अरे मैया, मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती तो रमा को बहुत सुकून मिलता। रमा मैया शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमा बड़े ही प्रेम से उस लड़की से बातें करने लगी। रमा ने पूछा, बेटी, तुम कहाँ रहती हो? लड़की ने कहा, मैया, मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। थोड़ी देर बाद वह लड़की बोली कि मैया, मेरे लिए क्या लेके आई हो? अब रमा हैरान होकर उसे देखने लगी। रमा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी? मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। लड़की बड़े प्रेम से बोली कि मैं तो यहीं रहती हूँ और सब मुझे प्रेम से लाड़ो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाड़ो ही बोलना। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है ना, तो तुम मुझे गिर कुछ दोगी नहीं क्या? उसकी भोली भाली बातें सुनकर और मैया शब्द सुनकर रमा बहुत खुश हो रही थी। रमा बोली कि अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कल ज़रूर ला कर दूंगी। अभी तो मैं यहाँ 8 दिन रहूँगी। यहाँ पर राधा अष्टमी और किशोरी जी के दर्शन करने के बाद ही हम सब यहाँ से जाएंगे। लाडो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा चोली, माथे का टीका सब पसंद है, तो कुछ भी ले आना। तो रमा बोली, अच्छा, सब ला कर दूंगी। रमा बोली, लाडो, अब मैं चलती हूँ। मेरी सखिया अटारी के मंदिर के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। लाडो बोली, चल मैया, मैं तुझे छोड़ाती हूँ, कहीं तुम फिर न गिर जाना। रमा लाडो की प्यारी प्यारी बातों से मंत्रमुग्ध होकर लाडो का हाथ पकड़कर अटारी पर पहुँच गई। लाडो बोली, मैया, अब मैं चलती हूँ। रमा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रमा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले ही दिन रमा लाड़ो के लिए बहुत सुंदर चूड़ियाँ और पायल लेकर गई। वहाँ सीढ़ियों पर लाड़ो पहले से ही बैठी रमा का इंतज़ार कर रही थी। रमा को देखकर लाड़ो बोली, मैया, लाई हो मेरे लिए कुछ? रमा ने उसको चूड़ियाँ और पायल दे दी। लाड़ो बोली, मैया, तुम तो कह रही थी सब कुछ लेकर आऊंगी, बाकी चीज़ें कहाँ है? रमा बोली, अरे अभी तो मैं 8 दिन यही हूँ ना, मैं रोज़ तुझे कुछ ना कुछ ला कर दूंगी, जिससे तू मुझे रोज़ मिलने के लिए आए
और अगर एक ही दिन में तुझे लाकर दे दूंगी ना तो तू भाग जाएगी और फिर वही नहीं आएगी मुझसे मिलने। लाडो शरारती हंसी से हंसने लगी और चूड़ी पायल लेकर वहाँ से चली गई। एक दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था जो उसके तीखे नए नक्श, सजीला सांवला घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। रमा ने पूछा, लाडो ये कौन है? लाडो ने कहा, मैया ये मेरा सखा है, हम यहाँ साथ में ही रहते हैं। और मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन सुंदर सा धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लेकर उसने देखा कि दोनों बच्चे उसी सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। रमा ने बच्चों से खूब सारी बातें की। फिर रमा ने जो धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट उन बच्चों को दिया। अब रमा बोली, लाडो देख, मैंने तुझे और तेरे सखा को भी सभी चीज़ें लाकर दी है, पर तूने मुझे कुछ भी पहनकर तो दिखाया ही नहीं। तो मैं देखूं तो कैसी लगेगी? तेरा नाप सही है या नहीं? लाडो बोली, अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, तो कल ही पहनूंगी और कल ही पहनकर दिखाऊंगी। यह कहकर दोनों बच्चे वहाँ से चले गए। रमा भी मंदिर में दर्शन कर कर चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए। सब जगह राधे राधे के जयकारे करने लगे। अब रमा भी वहाँ पहुँची जहाँ लाडो रोज उससे मिलती थी, पर आज लाडो वहाँ नहीं थी। रमा ने सोचा, आज बहुत भीड़ है और उत्सव का दिन है, तो हो सकता है आज वो यहाँ नहीं आई हो। रमा मंदिर में किशोरी जी के और श्याम जी के दर्शन के लिए पहुँची। वहाँ जाकर तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध ही रह गई। उसे पता क्या देखा? उसने देखा कि किशोरी जी ने वही सब सामान पहना है जो उसने उसे लाकर दिया था। वही मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा चोली, वही चूड़ियाँ, और ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट पहना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने पुजारी जी से पूछा कि आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की है? पुजारी जी ने कहा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा खुद किशोरी जी ने ही की है। आज जैसे ही हमने पट खोला तो देखा वस्त्र और श्रृंगार का सामान यहीं रखा था। हमने यही लाडली जी की मर्जी समझकर उन्हें यही पहना दिया। रमा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लाडो और सखा से वह रोज मिल रही थी वह तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। फिर पागलों की तरह वह भागते हुए सीढ़ियों पर गई। वहाँ वह रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाडो को लाखों लोगों को दर्शन देने थे, वह वहाँ कहाँ से आती? तभी वह उसकी सखियाँ आ जाती है। उन्होंने रमा से पूछा, रमा तुम किसे पुकार रही हो? रमा ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। इसी तरह रमा फिर रोज वहाँ सीढ़ियों पर लाडो का इंतज़ार कर रही थी। फिर एक दिन लाडो ने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करी और सुखपूर्वक जीवन यापन करवाया।